प्राचीन काल में दैत्यराज प्रहलाद ने गुरु शुक्राचार्य से जब यह पूछा कि आकाश तथा पाताल में सर्वाधिक श्रेष्ठ कौन सा तीर्थ है, तब उन्होंने कहा, पृथ्वी पर नैमिषारण्य तीर्थ सबसे महान और पवित्र है। आकाश में पुष्कर तीर्थ और पाताल में चक्र तीर्थ को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। परम प्रसिद्ध अनादि काल से ये क्षेत्र वेद पुराण इसका महत्व बतलाते हैं। सतयुग त्रेता की कथाएं हो चुकी, किंतु द्वापर के स्मरण चिन्ह यहाँ पाए जाते हैं। आदि गंगा गोमती के किनारे पांडवों ने बनाया साहगुज, जिसकी शान को देखकर इंद्र भी शर्माते हैं। अय धन्य नैमिष तुझे प्रणाम बार बार, वेद भगवान तुम्हारा यश गुणगान गाते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से 35 किलोमीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में मां ललिता देवी का मंदिर विद्यमान है। विद्वानों का मत है कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। मंदिर के निकट पंचप्रयाग कुंड स्थित है। कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने समस्त ऋषिगण व देवताओं की तपस्या के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने की चाह से मन के वेग से चलने वाला मनोमय चक्र छोड़ा, तब उन्होंने कहा कि जिस जगह जाकर इस चक्र की नेमी शीर्ण हो जाएगी, उस जगह कभी काली काल पूरी तरह व्याप्त नहीं हो पाएगा तथा तपस्या करने के लिए वह योग्य स्थान होगा। जब वह चक्र इस आरण्य यानी जंगल के पास से गुजरा, तो वह चक्र घूमता हुआ पृथ्वी को भेदने लगा। भेदता हुआ वह 6.5 पाताल तक पहुंच गया। तब देवता व ऋषिगण चिंता मग्न हो गए, क्योंकि अगर इस चक्र ने 7वें पाताल को भी भेद दिया तो संपूर्ण विश्व जलमग्न हो जाएगा। उस समय तेजस्वी ललिता देवी त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या कर रही थी। जब शिव जी से ऋषिगण व देवताओं ने प्रार्थना करी, तब शिव जी ने ललिता जी को आज्ञा दी कि जाकर वह इस शक्ति को रोकें। तब उन्होंने अपनी छगनी उंगली पर इस चक्र को धरकर उसकी नेमी शीर्ण कर दी और उसे स्थित कर दिया, जिस वजह से इस आरण्य का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। मां ललिता ने नेमी को क्षीण कर एक प्रलय को रोक लिया था, पर चक्र की शक्ति और मां की शक्ति के मिलने से शिव जी ने देखा कि माता की शक्ति प्रलयकारी हो गई है, मां को कोई धारण नहीं कर सकता। तब शिव जी ने इस प्रलय शक्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया और उसकी ऊर्जा को शांत करने के लिए लिंग धारणी भाव से उन्होंने मां ललिता देवी को अपनी गोदी में बिठा लिया और हृदय से लगा लिया। तब मां शिव के हृदय में धारण हो गईं। शिव और शक्ति के इसी रूप को कामेश्वर कामेश्वरी मंगला गौरी के प्राचीन मंदिर के अद्भुत प्राचीन शिव शक्ति विग्रह में रचा हुआ है। शिव शक्ति काम मुद्रा आसन में है। यहाँ शिव शक्ति का विग्रह है, जिसमें मां व शंकर जी एक साथ विराजमान हैं। यह नाम शिव कामेश्वर रंगस्थ ललिता सहस्त्र नाम में आता है। इसका मतलब है कि वह जो शिव की गोद में बैठती हैं और जिन्होंने अपनी समस्त इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। इस प्रतिमा में देवी पार्वती शिव जी की बाईं जंघा पे विराजमान हैं और शिव व शक्ति बड़े भाव से एक दूसरे को देख रहे हैं। इस विग्रह के बाएं तरफ गणेश जी विराजमान हैं और दाएं तरफ कार्तिकेय हैं। ऊपर की तरफ ब्रह्मा व विष्णु भी विराजमान हैं। यही से सप्तऋतु के राजा प्रागे ललिता नैमिषे लिंग धारिणी, लिंगम बीजम धारिणी, ब्रह्म को धारण करने वाली सती नैमिष में लिंग धारिणी नाम से विख्यात है। विश्व सृष्टि बिला हेतु भूता विश्वेश्वरी निगलाम, प्रातास ललिते तपूर्णाम कामेश्वरी कमलेश महेश्वरी, संभवी भी जगत जननीम पारित, वाग देवती वाचा सुतुपरे सुरीत। या श्लोक पंचमिद ललिताम्बिकाम सौभाग्य सुललित पठित प्रभात तस्मे, दारिद्र ललित झटित विद्या विमला सोख्या कीर्तनम, नवीनारिकाम भाषाम विधि हरि हरि रचयिताम।
ते नेत्राम रक्तंबराम दुदिगराम विश्वजननी कराचापम पाशाकुसंभा भजे लंकाराढ्याम ध्यानिम जननीम ललिता तस्मै भगवतीम एनु माया दिगमयी परम शांति शक्ति स्वरूपिणी क्षमा क्षेत्रामा भवंती बहिरामा विलासनी वंदेयाम भगवतीम सिद्धेश्वरी सिद्ध। एक समय की बात है, सती जी के पिता दक्ष प्रजापति बन गए थे, जिससे वह अभिमानी वृक्ष और अभिमानी हो गया था। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। सब देवी देवता नाग किन्नर गंधर्व को उनकी स्त्रियों के सहित न्योता दिया गया, पर शिव जी और सती जी को कोई न्योता नहीं आया। सती जी ने शिव जी से अपने मायके जाने की आज्ञा मांगी। शिव जी का मन नहीं था कि सती जी अपने मायके जाएं, क्योंकि बिना न्योता के जाने से सती जी का मान व मर्यादा घटती। सती जी का मन नहीं माना और वह दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए चली गईं। दक्ष ने जानकर सती जी का कोई आव भगत नहीं किया और यज्ञ में भी शिव जी का कोई भी भाग ना रखा। सती जी को अब शिव जी की बात समझ में आई। दुखी सती जी ने वहां मौजूद लोगों पर क्रोध किया कि उन्होंने शिव निंदा में भाग लिया है और अपने शरीर से योगाग्नि प्रकट कर अपने शरीर को भस्म कर डाला। जब शिव जी को यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुए और उनके गणों ने उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला। माता सती द्वारा प्राण त्यागने से विह्वल भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। तब श्री हरि विष्णु ने शिव जी का सती जी के मृत शरीर से मोह भंग करने के लिए अपने चक्र से उनके शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो कि संसार में विभिन्न जगहों पर गिरे और शक्तिपीठ बन गए। ललिता देवी मंदिर में देवी का हृदय स्थल गिरा था। माँ ललिता देवी का दर्शन करने से पहले भक्त पवित्र चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं। प्रति माह की अमावस्या और सोमावती अमावस्या में भक्तों का यहाँ पर तांता लगा रहता है। ये ललिता मैया कैसे विराजमान हुई है? ये माँ पार्वती माता का हृदय अंग विराजमान है। हमारी ललिता मैया हृदय अंग विराजमान है। यहाँ पर शिव के नीचे विराजमान है और माता ऊपर विराजमान है। मंदिर के परिक्रमा मार्ग में नैमिषनाथ अर्थात श्री हरि विष्णु माँ के चरणों की आराधना कर रहे हैं। यहाँ बृहस्पति के दिन सत्यनारायण कथा करने का विशेष महत्व होता है। सतयुग के इस नैमिषनाथ के विग्रह में विष्णु जी के 24 अवतारों का चित्रण है। भगवान श्री हरि विष्णु जो नैमिषारण्य में नैमिषनाथ के नाम से प्रतिष्ठित हैं, राजराजेश्वरी ललिता अम्बा परा अम्बा के सन्मुख ये जो भगवान का विग्रह है, कहते हैं सतयुग नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जो तीर्थ है वो सतयुग का है और यह विग्रह भी ऐसी मान्यता है कि यह सतयुग का विग्रह है। एक अपने आप में अद्भुत विग्रह है। भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतार हुए हैं। 24 अवतारों में इसका जो वर्णन आता है भागवत जी के प्रथम स्कंद में आता है और पंचम अध्याय में आता है कि भगवान ने 24 अवतारों के स्वरूप में श्री हरि विष्णु ने 24 अवतारों में अंशा अवतार में अपने अलग अलग स्वरूपों में अपने जो है माया का लोगों को आभास कराया है। प्रथम जो भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार है वो नर नारायण का अवतार है। जो द्वितीय अवतार भगवान विष्णु का है वो 4 भाइयों के रूप में सनत सनातन सनंदन और सनत कुमार के नाम से है। ऐसे ही भगवान विष्णु के अनंत 24 अवतार हुए हैं। शारण्य सवा कोसी परिक्रमा में भी चक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद सभी आसपास के मंदिरों में दर्शन के बाद ललिता देवी का दर्शन जरूर करना चाहिए। मंदिर में त्रिभुजाकार हवन कुंड है, जहाँ प्राचीन काल से अखंड हवन चल रहा है। नारियल घी समस्त हवन सामग्रियों से दर्शनार्थियों के द्वारा यहाँ आहुति दी जाती है। यहाँ पे अष्टमी के दिन हवन का विशेष महत्व है। माता के दर्शन के बाद भैरव जी के दर्शन करना अति अनिवार्य होता है।
समक्ष में है शिव स्वरूप भैरव है, हाथों में डमरू है, बाएं में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। ये इनके पुत्र विराजमान है और ये इनकी पत्नी भैरवी है। माँ ललिता के समक्ष भक्त अक्सर संतान हेतु मनौती मांगते हैं और मन्नत पूर्ण होने पर बच्चों का मुंडन संस्कार करवाने दूर दूर से आते हैं। आध्यात्मिकता और योगिक परंपरा के अनुसार माँ ललिता के हाथों में दिव्य फूलों की डंडियों से बने 5 बाण हैं, जो हमारी 5 इंद्रियों का स्वरूप है। धनुष उनका गन्ने का बना हुआ है तथा माँ एक छड़ी और फंदा भी अपने हाथों में धारण करती हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को माँ ललिता को समर्पित करते हैं तो हमारे सोच में दिव्यता आती है और जिंदगी गन्ने सी मीठी व खूबसूरत बन जाती है। जब हम अपनी आध्यात्मिकता को भूलकर गलत रास्ते में चलते हैं, तब माँ अपनी उस छड़ी से बैलों की तरह हमको हाँक कर सही राह पर ले आती हैं। अगर फिर भी हम ईश्वर के बच्चे उनके इस संदेश को नहीं मानते, अपने उस फंदे से हमको बांधकर वापस अपनी छत्र छाया में खींच लेती हैं, जैसे कि माँ अपने शैतान बच्चों के साथ करती है। माँ यह इसलिए करती है ताकि हम आध्यात्मिकता की राह में भटके नहीं और जीवन में प्रगति करें। मनते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, क्योंकि पाया है तनल मोल सदाचार के लिए, विषयों में फांसी अपनी कहीं हार ना हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। सेवा करो सब देश की, शुभ कर्म हरि भजन। सेवा करो सब देश की, शुभ कर्म हरि भजन। इतना भी करके तुमको अहंकार ना हो जाए, तो वाणी माधो लगी है वाणी माया मोह जाल की। जग जग नगर में फांसे कहीं हार ना हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। तेरी मौजूदगी अब हर जगह मालूम होती है, हमें हर शाम जीवन की सुबह मालूम होती है। तुम्हारी शक्ल देखी है कि जब इन आँखों से तो मुझे हर शक्ल तेरी ही तरह मालूम होती है। तेरी मौजूदगी अब हर जगह मालूम होती है।